हेलो स्टूडेंट्स। 19 अक्टूबर से विद्यालय खोले जाने के संबंध में एक सूचना है। देखें, ये विषय कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों की कक्षा 9 से 12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन पुनः शुरू प्रारंभ किए जाने के संबंध में ये शासनादेश है। और 20 अप्रैल से आपके कक्षाएं जो है ऑनलाइन चल रहे थे और आगे दिया है कि छात्र यहाँ दिया है अनलॉक 4 के दृष्टिगत विद्यालयों को आंशिक रूप से खोले जाने हेतु अभिभावकों में जागरूकता फैलाने और स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालयों को भेजने हेतु अभिभावकों की लिखित अनुमति प्राप्त करने तथा कोविड-19 के संक्रमण से सतत बचाव की तैयारी हेतु स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा परिस्थितियां अनुकूल होने पर छात्र छात्राओं के अभिभावकों की लिखित अनुमति के उपरांत शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु स्कूल बुलाने की तिथि पृथक से सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। आगे देखें, गृह मंत्रालय थर्ड दिया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40/3/2020 DM 1A दिनांक 30/9/2020 के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के सर्कुलर संख्या 3135/2020/CX3 दिनांक 1/10/2020 द्वारा समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15/10/2020 के बाद चरणबद्ध रूप से खोले जाने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिए जाने के आदेश निर्गत किए गए थे। आगे दिया शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या 11/16/2020 और 4 दिनांक 15/10/2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में ये जारी किए गए हैं। तो इसमें आप देखें, उक्त के क्रम में फोर्थ दिया, उक्त के क्रम में सत्र को नियमित करने तथा छात्र हित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयों के कक्षाएं 9 से 12 तक में दिनांक जो है 19 अक्टूबर 2020 से पठन पाठन भौतिक रूप से पुनः प्रारंभ किए जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विद्यालय फर्स्ट दिया है, देखें, विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कर्मी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। थर्ड देखें, विद्यार्थियों को हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों को छुट्टी न की जाए। फिफ्थ नंबर दिया, देखें, विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। सिक्स दिया है, यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो उन्हें प्रतिदिन सैनिटाइज कराया जाए तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। सेवंथ है, सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएं। 8वें नंबर का दिया, देखें, विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 9th नंबर दिया, ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाए तथा इसे प्रोत्साहित किया जाए। जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाए। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 10वां नंबर दिया, देखें, विद्यालय 2 पालियों में संचालित किए जाएं। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन पाठन हेतु बुलाया जाए।
11 नंबर का दिया, एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए, अवशेष 50% विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए। 12 नंबर का दिया, देखें, विद्यार्थियों को उनके माता पिता अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरांत ही पठन पाठन हेतु बुलाया जाए। विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रुख अपनाया जाए तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए। 12 नंबर का देखें, इसमें आपको यह बाध्यता नहीं है कि आपको आना है। आपके माता पिता यदि सहमत होंगे, लिखित रूप से सहमत देंगे, तो आप विद्यालय आएंगे, अन्यथा आप ऑनलाइन क्लास घर पे पढ़ेंगे। 13 नंबर का यह देखें, कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। 5वां नंबर देखें, इसमें दिया है, अतः विद्यालय खोले जाने से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स SOP संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न SOP तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ये भारत सरकार का गाइडलाइन है, ठीक है। और इसमें जो है दिया है कि समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा 9 के 12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 6 नंबर देखें, विद्यालयों को पुनः खोले जाने की संपूर्ण व्यवस्था का सतत अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षा निर्देशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं विज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्रवाई की प्रगति आख्या उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो ये जो है विद्यालय खोलने के निर्देश दिए गए हैं 19 अक्टूबर से, और आप अपने गार्जियन से सहमत लेटर जो है आप लेंगे, उसके बाद से आप विद्यालय आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का आप अनुपालन करते हुए आपको आना है। तो इस तरह से यह जो है शासनादेश है, इसको आप देखें। थैंक यू वेरी मच।